हे एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ रिजवान खान। वेलकम टू कोडिंग इंसेनली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिंक अवेट के बारे में। इसके बिना हम जावास्क्रिप्ट में आज के डेट में कोड नहीं करते हैं, तो 100% हम असिंक अवेट ही यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में के अंदर। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले लास्ट वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे प्रॉमिस के बारे में, प्रॉमिस कैसे काम करता है, एंड उससे पहले हमने आपको बताया था असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो सब कुछ वहाँ से ही शुरू होता है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपने मेरी वो सब वीडियोज़ नहीं देखी है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लाइन से देखो, तभी आपको असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, प्रोमिसेस एंड असिंक अवेट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर अ रिमाइंडर कि प्रॉमिसिंग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हम प्रॉमिस के आने से पहले कैसे असिंक्रोनस ऑपरेशन करते थे, तो वहाँ पर हम यूज़ करते थे कॉल बैक्स का। कॉल बैक की हेल्प से हम असिंक्रोनस ऑपरेशन करते थे। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि जब हम कॉल बैक यूज़ करते, एक फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते दूसरे फंक्शन में एग्जीक्यूशन के लिए, वी डोंट नो कि हमारा कॉल बैक वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पर कोड अनसर्टेनिटी थी, प्रॉमिसिंग कोड नहीं था कि हमारा कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, अगर हम कोई सिंक्रोनस ऑपरेशन अगर हम असिंक्रोनस ऑपरेशन सीक्वेंस में करते हैं, लाइक लेट्स से मल्टीपल एपीआईज कॉल एंड हर एपीआई कॉल प्रीवियस एपीआई कॉल के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती है, तो वहाँ पर वो एक प्रॉब्लम आ रहा था कॉल बैक हेल का, पिरामिड ऑफ डूम, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम में वो कोड को रीड करना और डीबग करना बहुत हार्ड हो रहा था, ठीक है। फिर कॉल बैक्स के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन में प्रॉमिस को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। प्रॉमिस क्या करता है? प्रॉमिस एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो आपके असिंक्रोनस ऑपरेशन के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वहाँ पर आपका जो असिंक्रोनस ऑपरेशन है अगर स्टार्ट हुआ है तो वो उसका प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का स्टेट पेंडिंग होगा, और अगर ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है तो प्रॉमिस स्टेट आपका फुलफिल्ड होगा, एंड अगर फेल हो गया तो प्रॉमिस स्टेट आपका रिजेक्टेड होगा। इन स्टेट्स को हैंडल करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि देन मेथड, कैच मेथड। इन मेथड्स का यूज़ करके हम अगर रिजॉल्व हुआ तो देन मेथड में हमें रिजल्ट मिलता है, और अगर कुछ फेल हुआ है तो कैच मेथड में एरर हैंडलिंग होती है, ठीक है। असिंक अवेट कैसे काम करता है? असिंक अवेट भी एग्जैक्टली सिमिलर वे में काम करता है, बट ये आपका ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रॉमिस के कंपैरिजन में। हियर अभी आपको दिखाता हूँ। तो let me show you what is async await. Async await is a syntactic sugar for promises, ठीक है। तो इट इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है। असिंक अवेट को बनाया गया है प्रोमिसेस के ऊपर, तो ये प्रोमिसेस का ही मैकेनिज्म यूज़ करता है, बट दिस इज़ मोर सिंक्रोनस, ठीक है। ये आपको देखने में ज़्यादा सिंक्रोनस लगेगा, ज़्यादा ईजी लगेगा कंपेयर टू प्रोमिसेस। Async await often results in more readable and maintainable code, especially for complex asynchronous operation, ठीक है। ये काम कैसे करता है? तो काम करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए आपको। तो इसके लिए आपको चाहिए एक असिंक फंक्शन। आप असिंक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो असिंक कीवर्ड का यूज़ करके। सिंपली आपको एक फंक्शन के आगे असिंक कीवर्ड लगा दो तो हो जाएगा असिंक फंक्शन, ठीक है। एंड जब भी आप असिंक फंक्शन से कुछ रिटर्न करते हो तो वो हमेशा आपके प्रॉमिस के फॉर्म में रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक नंबर रिटर्न किया तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉमिस बन जाएगा, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो इंटायर फंक्शन हो, वो हमेशा प्रॉमिस के फॉर्म में रिटर्न होता है। अवेट ऑपरेटर का यूज़ हमेशा असिंक फंक्शन के अंदर किया जाता है। अवेट ऑपरेटर आप बाहर यूज़ नहीं कर सकते। अवेट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए, जस्ट लाइक देन, जैसे हम देन मेथड का यूज़ करते थे प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए, वैसे ही अवेट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है असिंक प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए, है ना। और ये कैसे काम करता है? यहाँ पर ये होता ही है कि जब देन मेथड कब यूज़ करते हैं, जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता तो देन मेथड के अंदर जो कॉल बैक होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता। उसी तरह यहाँ पर अवेट ऑपरेटर की वजह से जो पूरा असिंक फंक्शन है उसका एग्जीक्यूशन पॉज हो जाता जब तक वो प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए। जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व होती तब वो कंट्रोल दूसरे लाइन में जाता। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आपका कोड ब्लॉक हो गया, वो सिर्फ फंक्शन पॉज होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द कोड जो उसके बाद लिखा है वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट करता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि हमारे पास ये सिली फंक्शन है जो रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, ठीक है। तो प्रॉमिस में आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ये एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर हम असिंक ऑपरेशन करते हैं, एंड जब ये जो असिंक फंक्शन है सेट टाइम आउट वो बेसिकली डिले करेगा, उसके बाद ही हमारा कॉल बैक रिजॉल्व चल जाएगा। हमने स्लीप मेथड को कॉल किया, वहाँ पास किया 1000, तो बेसिकली ये जो स्लीप मेथड है वो रिजॉल्व होगा 1 सेकेंड के बाद। लेकिन तब तक हमारा यहाँ कोड ब्लॉक नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ एन असिंक ऑपरेशन। तो लाइन नंबर 13 में कंट्रोल आ जाएगा एंड कंसोल लॉग एंड हो जाएगा, और जैसे ही 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ तो हमारा ये रिजॉल्व मेथड कॉल हो जाएगा, एंड कॉल होने के बाद ये देन एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड जो भी कॉल बैक में लिखा है वो कब आफ्टर 1000 मिली सेकेंड वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट आप यहाँ दे सकते हो। द सेम एग्जाम्पल आप असिंक अवेट की फॉर्म में देखो। सेम स्लीप मेथड जो प्रॉमिस रिटर्न करता है,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्टली अवेट कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते बाहर, तो हमें एक फंक्शन चाहिए जिसको हमें असिंक बनाना होता है। तो हमने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया, वहाँ पर असिंक लगा दिया, तो ये बन गया असिंक फंक्शन। अब इसके अंदर हम अवेट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। स्लीप मेथड कॉल किया तो स्लीप मेथड 1 सेकंड के बाद रिजॉल्व होगा। यहाँ पर नॉर्मल केस में हम देन मेथड का यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पर हमने अवेट यूज़ किया। अब इससे क्या होगा, एंटायर मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज हो जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर ये पॉज हो गया फॉर 1 सेकंड, बट लाइन कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 16 के पास, कंसोल लॉग एंड यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट हुई, ये स्लीप मेथड रिजॉल्व हो जाएगा एंड देन कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 11 के पास, कंसोल लॉग वेक अप आफ्टर 1000 मिलीसेकंड विल बी प्रिंटेड। सो दिस इज हाउ असिंक अवेट वर्क्स, है ना, सिंपल। एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, हम कैच का यूज़ करते हैं प्रॉमिस के केस में। तो ये एक फैच मेथड है, वेब एपीआई मेथड है जो रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए जब ये रिजॉल्व होगा तो ये हमारा देन मेथड एग्जीक्यूट है, हमें मिल जाएगा रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स एक रॉ डेटा है, उसको जेसन में पार्स करने के लिए हम जेसन मेथड का यूज़ करते हैं, एंड ये जेसन मेथड भी हमें रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, एंड फर्दर हम उस प्रॉमिस को रिटर्न कर रहे हैं। तो देन मेथड से जो भी रिटर्न होगा वो प्रॉमिस के फॉर्म में रिटर्न होता है। अब जब प्रॉमिस रिटर्न होता है उसको हैंडल करने के लिए अगेन हम एक देन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। जो डेटा मिल गया हमें, जो भी डेटा मिला उसको हम लॉक कर सकते हैं यहाँ पर। अब इस दरमियान अगर कोई ये जो कॉल है फेल हो गई या कोई एरर आ गया तो हमारा कैच ब्लॉक चल जाएगा, एंड यहाँ पर हमारा एरर प्रिंट हो जाएगा। एरर फेचिंग डेटा, जो भी हमने एरर मिला वो एरर यहाँ प्रिंट कर देंगे। द सेम एग्जाम्पल असिंक अवेट के फॉर्म में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ लाइन रिड्यूस्ड, है ना, एंड कोड भी आप देखोगे चेनिंग वगैरह यूज़ नहीं हुआ, एकदम सिंपल जैसे सिंक्रोनस कोड लिखते हैं वैसे ही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। बस फर्क ये है कि फैच डेटा के आगे हमने एक असिंक लगा दिया, इसे बन गया असिंक मेथड, है ना। यहाँ पर फैच डेटा कॉल कर लिया, यहाँ पर फैच वेब एपीआई मेथड कॉल कर लिया विद इन एपीआई। अब ये रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो हमने अवेट कीवर्ड लगा दिया यहाँ पर। बिकॉज ऑफ दिस अवेट इस एंटायर फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज हो जाएगा जब तक ये फैच रिजॉल्व ना हो जाए। जैसे ही फैच रिजॉल्व होगा डेटा रिस्पॉन्स को मिल जाएगा एंड कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 40 पे। अभी जो रिस्पॉन्स है वो एक रॉ डेटा है। अब उसको जेसन में कन्वर्ट करने के लिए हम डॉट जेसन मेथड का यूज़ करते हैं। अगेन डॉट जेसन मेथड रिटर्न करता है प्रॉमिस। जब अब ये रिजॉल्व तभी होगा जब पूरा डेटा जेसन में पार्स हो जाएगा सक्सेसफुली। जैसे ही सक्सेसफुली पार्स हो गया तो ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिजॉल्व हो जाएगा एंड डेटा मिल जाएगा हमें लाइन नंबर 40 पे। फिर कंट्रोल आ जाएगा आपके लाइन नंबर 41 पे एंड प्रिंट हो जाएगा डेटा। अब इस लाइन नंबर 39, 40 या 41 के बीच में अगर कोई एरर आ जाती है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास है ये ट्राई कैच का ब्लॉक। तो जब भी हम असिंक अवेट का यूज़ करते हैं तो हमें ट्राई कैच के हेल्प से एरर हैंडलिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर हम डॉट कैच यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम कैच ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं एरर को हैंडल करने के, ट्राई कैच, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पर सिंपली जो भी एरर आएगा वो एरर को हम प्रिंट कर देंगे। दिस इज हाउ एरर हैंडलिंग वर्क्स इन असिंक अवेट। यहाँ पर हम देखते हैं असिंक अवेट का एग्जांपल प्रॉमिस डॉट ऑल के साथ। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस के सारे मेथड एक्सप्लेन किए, जैसे कि ऑल, एनी, रेस, ऑल सेटल्ड, रिजॉल्व, रिजेक्ट, सारे एक्सप्लेन किए लास्ट वाली वीडियो में। यहाँ पर हम ये एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एग्जांपल है, प्रोजेक्ट वाइज भी और इंटरव्यू वाइज भी, ठीक है। तो प्रॉमिस डॉट ऑल काम कैसे करता है? प्रॉमिस डॉट ऑल बेसिकली देता है आपका एरे ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिया है इसको इनपुट में एरे ऑफ प्रोमिसेस। अब देखो लाइन नंबर 51 एंड 54, एक एरे ऑफ प्रोमिसेस कैसे? फैच मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो फैच रिटर्न करता है प्रॉमिस, ऑटोमेटिकली बन जाएगा एरे ऑफ प्रोमिसेस। यहाँ पर बोथ द मेथड्स कॉल हो रहे हैं कॉन्करेंटली, मतलब साइमल्टेनियसली ये दोनों मेथड्स एक साथ कॉल होंगे। एंड प्रॉमिस डॉट ऑल तब तक रिजॉल्व नहीं होगा जब तक सारे मेथड सक्सेसफुली रिजॉल्व ना हो जाए, ठीक है। एक भी फेल हो गया तो कंट्रोल आ जाएगा कैच के पास। बट यहाँ पर जैसे ही सक्सेसफुली दोनों ही एपीआई कॉल कंप्लीट हो जाएगी सक्सेसफुली, तब हम अवेट यूज़ करेंगे। और ये अवेट तब तक क्या करेगा, पूरा का पूरा फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज कर देगा जब तक ये दोनों फैच कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये प्रॉमिस डॉट ऑल के आगे हमने अवेट लगाया, तो अवेट कीवर्ड का काम ये है कि एंटायर फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज करेगा, तब तक के लिए पॉज करेगा जब तक दोनों फंक्शन फुल्ली रिजॉल्व, मतलब एक साथ रिजॉल्व ना हो जाए, ठीक है। जैसे रिजॉल्व हो गया हमें एरे ऑफ रिजॉल्व वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर हम उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2। रिसोर्स 1 एक रॉ डेटा, उसको हम जेसन में कन्वर्ट करने के लिए डॉट जेसन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, एंड ये जेसन मेथड रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। अगेन हम अवेट यूज़ कर रहे हैं। अब अगेन ये एंटायर फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज हो जाएगा जब तक वो जेसन पार्स सक्सेसफुल ना हो जाए, ठीक है। सिमिलरली डेटा 2 भी हमें इसी तरह अवेट करके मिल जाएगा, एंड फाइनली हमें डेटा 1 डेटा 2 को हम लॉक कर सकते हैं लाइन 59। अब अगर एक भी मेथड यहाँ पे ऑल के केस में, फैच के केस में एपीआई फेल हो गई या एरर आ गया, एंटायर को प्रॉमिस डॉट ऑल रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रिजेक्ट हो जाए तो कंट्रोल सीधा कैच के पास आ जाएगा एरर, एंड जो भी एरर है वहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी, यू कैन रीड लाइन बाय लाइन, इट्स वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनली ब्लॉक। तो हमने देखा था कैसे कैच चेनिंग के साथ हम फाइनली का यूज़ कर रहे थे।
एक API कॉल की एंड वो API प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए देन, एंड अगेन जेसन रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर से एक देन। अगर सक्सेसफुल रहा तो डेटा प्रिंट हो जाएगा, अगर कोई फेलियर हो गया तो एरर प्रिंट हो जाएगा, है ना, कैच ब्लॉक चल जाएगा। एंड वट एवर द लाइक सक्सेस हो या फेलियर हो, आफ्टर एवरीथिंग फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी कोड हमने लिखा फाइनली ब्लॉक के अंदर वो हमारा चल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फाइनल ब्लॉक में कोड होता है लाइक इवेंट रिमूव करने का, लाइक जो भी लिसनर हमारा है उसको रिमूव करना या कोड क्लीनअप हम फाइनल ब्लॉक के अंदर करते हैं। सिमिलर कोड असिंक अवेट की हेल्प से, तो यहाँ पर हमने लिखा फेच डेटा, एक फेच API कॉल कर ली, अवेट से हम इसको अवेट करके इंटायर फंक्शन को पॉज कर रहे हैं जब तक कि फेच रिजॉल्व ना हो जाए। जैसे फेच रिजॉल्व हुआ रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारे पास, फिर कंट्रोल चला जाएगा लाइन नंबर 43 के पास। जेसन रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ 43 में डेटा आ गया एंड डेटा प्रिंट होगा। अगर कोई एरर आ गया तो एरर प्रिंट हो जाएगा। एनी केस चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, फाइनली यहाँ पर लाइन नंबर 47 फाइनली पे कोड आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा एंड जो भी फाइनल ब्लॉक में हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट असिंक अवेट। होपफुली आपको हर एक चीज़ असिंक अवेट के बारे में समझ में आ गई। एंड अगर आपको कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।